जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? आपको बताना है 4, 2, 5 या फिर 6। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 4। कितने? तो भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 4 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? राइट आंसर इसका होगा सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। तीसरा प्रश्न है, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? डलहौजी, लैंसडाउन, केनिंग या फिर कार्नवालिस? तो हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो राइट आंसर होगा डलहौजी ने। किसने? तो हड़प नीति अपनाई थी डलहौजी ने। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो जरूर याद कर लेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे निवेदन है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर हुमायूं ने? तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? राइट आंसर होगा औरंगजेब ने। किसने? तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब ने। पांचवा प्रश्न है, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी? तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी जो है तो ये काली मिट्टी हो जाएगी। कौन सी? तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? रावी और व्यास, चेनाब और रावी, सिंधु और झेलम या फिर झेलम और व्यास? तो तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर होगा सिंधु और झेलम। क्या हो जाएगा? तो तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है तक्षशिला का प्राचीन शहर। सातवां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य, कुरु वंश, शाक्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करेंगे तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा सही उत्तर? तो उत्तराखंड राइट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है? सारण, मुकामा, समस्तीपुर या फिर गया? तो रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है? सारण, मुकामा, समस्तीपुर या फिर गया? तो रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सारण के साथ। क्या होगा? तो रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो सारण में स्थित है। कहां पर? तो सारण में। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या फिर थाईलैंड? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहां पर? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, लुनार झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो लुनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। कहां पर? तो जब बात करेंगे लुनार झील की तो राइट आंसर जाएगा महाराष्ट्र के साथ। लुनार झील कहाँ स्थित है? तो जो है लुनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है,
कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य, रामानुजन, रामानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कबीर जो शिष्य थे किसके थे? तो याद रखेंगे रामानंद के शिष्य थे। किसके? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, चंपा या फिर गिरिवर्ज। तो मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी आपको बताना है। राइट आंसर जाएगा गिरिवर्ज के साथ। किसकी? तो गिरिवर्ज जो थी ये मगध की राजधानी थी। अगला है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई स्थान, बात करेंगे सिंचाई साधन कौन सा है? इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सा है? तालाब, कुआं, कुआं एवं नलकूप या फिर नहर। तो राइट आंसर इसका होगा कुआं एवं नलकूप। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सा है? तो कुआं एवं नलकूप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2001, 2005, 2010 या फिर 2020। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? याद रखेंगे ये 2005 का है। किसका है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय या फिर चतुर्थ स्तरीय। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। राइट आंसर इसका होगा तीन स्तरीय हैं। क्या है? तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये तीन स्तरीय हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरीय हैं। याद रखना है। अगला है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर, गया, सारण या फिर चंपारण। तो बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? तो सही उत्तर है शिवहर होगा। क्या? तो बिहार के किस जिले में जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे अधिक है? सही उत्तर होगा शिवहर। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा शिवहर। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? याद रखेंगे प्रथम स्थान होगा। क्या? तो बिहार, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। जनसंख्या जो घनत्व है ये बिहार का भारत में प्रथम स्थान पर है। बात करेंगे सबसे अंतिम स्थान पर, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है भारत में? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। और पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान है, सभी को पता है। सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी जो है प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। याद रखेंगे। तो आतंकवाद राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राइट आंसर इसका जाएगा किसके साथ? तो राज्यपाल हो जाएगा सही उत्तर। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या फिर जास्कर झील। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा राइट आंसर होगा मानसरोवर झील। क्या होगा? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? बांग्लादेश, चीन, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है? बांग्लादेश, चीन, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में से कौन सी देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है? तो बांग्लादेश। पूछा जाए कितने किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। याद रखेंगे कितना? तो 4096 किलोमीटर
किससे जुड़ी है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या फिर नामदेव। तो शिवाजी के गुरु का नाम था, याद रखना है, रामदास सही उत्तर होगा। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भागलपुर, पटना, गया या फिर शिवहर। तो निम्नलिखित में से बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ये सर्वाधिक है, बताना है। राइट आंसर होगा पटना। क्या हो जाएगा? तो निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की जो है सर्वाधिक है। अगला है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? विनिर्माण, कृषि, परिवहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान है, सही उत्तर कृषि हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो कृषि सही उत्तर होगा। क्या? तो बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर ज्ञान क्षेत्र। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो राइट आंसर इसका होगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का होता है। गलती नहीं करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1985 या फिर 1988 में। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1949, 1951, 1952 या फिर 1956 में। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 1951 में। कब? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों 28 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।